अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वेलकम टू वीकली फॉरकास्ट। ट्रेडर्स, जिस तरह से प्रीवियस वीक हमने फॉरकास्ट दी, जिससे वो फॉरकास्ट देखी है, उम्मीद करता हूँ उसको अच्छा खासा बेनिफिट उससे हुआ होगा। मैं कुछ प्रीवियस जो डेटा है, जो आउटलुक में हमने चीज़ें शेयर की थी, वो थोड़ा सा आपको दिखा दूँ, और देन उसके बाद हम इस वीक की जो आउटलुक है वो आपके साथ ये फॉरकास्ट है वो शेयर करेंगे। ट्रेडर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, गोल्ड के अंदर मैंने ये आपको बताया था कि मार्केट माइनर से रिट्रेसमेंट लेने के बाद बाय साइड मूव करेगी। गौर से देखें कि मैंने कहा था कि मार्केट माइनर से रिट्रेसमेंट के बाद बाय साइड मूव कर सकती है, और ये हमारे पास गोल्ड है, और ये वो एरिया है। इस एरिया से मैंने कहा था कि मार्केट माइनर से रिट्रेस करने के बाद बाय साइड मूव कर सकती है। एग्जैक्ट मूव आपके पास गोल्ड का आ चुका है। ठीक है, देन इसके बाद हमने बात की थी कि जेबीपी यूएसटी के अंदर एक फॉल एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, अगर टाइम निकाल के, तो मैंने उसमें आपको बताया था जेबीपी यूएसटी और यूरो यूएसटी में हम फॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन मैंने जीबीपी यूएसटी के बारे में कहा था कि अगर ये माइनर सी जो है लिक्विडिटी ग्रैब करती है बाय साइड की, और उसके बाद अगर ये नीचे आती है, तो उसको मैं इस ट्रेड को देखना पसंद करूँगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ट्रेड ने जो है वो कुछ इस तरह से प्ले किया कि ट्रेड उससे पहले ही जो मार्केट है वो डाउन साइड आ गई। मार्केट ने एक माइनर से रिट्रेसमेंट लाजमी लिया, लेकिन प्रीवियस हाई को टेक नहीं किया। बट मेन बात कि जो हमारे पास फॉल एक्सपेक्ट किया जा रहा था इसके अंदर जीबी यूएसटी के अंदर, वो हमने देखा है, और अच्छा खासा फॉल था, 300 पिप्स का फॉल था। अच्छा जी, उसके बाद यूरो के अंदर मैंने आपको जैसे कि बताया कि हमारे पास मार्केट फॉल कर सकती है। आप इस को देखें और आप इसको देखें, एग्जैक्ट उसी तरह से हमारे पास यूरो ने जो है वो फॉल किया है। आप देख सकते हैं अगर आपको कोई देखने में कोई इशू है, तो आप इसकी जो है डिटेल्स भी वीडियो में देख सकते हैं। जैसे कि मैंने यूरो में भी कहा कि मार्केट थोड़ा सा माइनर सा जो है वो ऊपर जाएगी, स्टॉप लॉसेस उड़ाएगी, और देन नीचे, और सेम वही चीज़ हमने मार्केट में देखी। इसी तरह से हमारे पास जीबीपी जेपीवाई का ये देखा गया सिनेरियो कि जीबीपी जेपीवाई का कुछ इस तरह से सिनेरियो होगा। लेकिन जीबीपी जेपीवाई के बारे में भी अगर देख लें, तो जीबीपी जेपीवाई ने कुछ सिनेरियो इस तरह से किया कि जीबीपी जेपीवाई थोड़ा सा नीचे आया, रिट्रेस की और ऊपर गया। लेकिन मेन मूव जो जीबीपी जेपीवाई का था, या जो हमारे पास मेन मूवमेंट एक्सपेक्ट की जा रही थी, वो यही की जा रही थी कि मार्केट रिट्रेसमेंट के बाद ऊपर जाएगी, जिसमें आप ये देख सकते हैं। बट ये थोड़ा डीप रिट्रेस जीबीपी जेपीवाई ने किया। और उसके बाद हमने ऑयल के ऊपर ये अपने कुछ एनालिसिस दिए थे, लेकिन ऑयल के अंदर हमें थोड़ा सा एक इशू देखने को आया कि ऑयल ने यहाँ तक मूवमेंट दी है प्रीवियस लो तक, लेकिन ब्रेक इवन हमारा जो है, इसको हम तसव्वुर करेंगे, हम इसको अपना स्टॉप लॉस तसव्वुर नहीं करेंगे, हम इसको अपनी, हाँ, या हम अपनी गलती को मानेंगे कि मार्केट ने जो है वो फॉल अभी नहीं किया। बट उसकी जो डिटेल्स है इंशाल्लाह आगे वीडियो में मैं शेयर करता हूँ। इसके बाद हमारे पास US30 के बारे में मैंने आपको बताया कि US30 ऊपर जाएगा और माइनर से रिट्रेस यहाँ से जाएगा। सिंपली ये आप देख सकते हैं। और US30 को अगर मैं आपको यहाँ पे शो कराऊँ, आप इजीली चेक कर सकते हैं। मैंने आपको इस एरिया से कहा था कि जीबीपी यूएसटी को यहाँ से बाय करें, या आप जाके वीडियो बेशक देख लें, या आप यहाँ से इस फोटो में देख लें, मैंने यहाँ से बाइंग एक्सपेक्ट करवाई थी, और आपके सामने ये हमारे पास US30 की बाइंग ये है। सिंपली जिससे देखा उसको फ़ायदा होगा, जिससे नहीं देखा अब वो पछता सकता है। अब चलते हैं जी हम आज की अपने इस वीक के आउटलुक पे, जो कि हमारी जो स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है 23 जुलाई से। ठीक है, हाँ, ये अभी हम सबसे पहले हम जाएंगे जी फॉरेक्स सेक्टर पे। फॉरेक्स सेक्टर पे जाना इसलिए ज़रूरी है कि इस वीक जो आपके पास न्यूज़ है काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है, जिसमें जेपीवाई की, हमारे पास येन की जो है काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ है, और उस पर जो है अच्छी खासी मूवमेंट हो सकती है। मॉनेटरी पॉलिसी की न्यूज़ है। उसके अलावा हमारे पास, अगर आप डिटेल से देखना पसंद करें, तो यूरो की हमारे पास कुछ न्यूज़ हैं, और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है हमारे पास। इसके साथ साथ हमारे पास यूएसडी की जो है वो मंडे को स्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की न्यूज़ है फिर, और उसके बाद हमारे पास जो है सीपीआई की न्यूज़ है, ऑर्ड की। लेकिन यह है कि आपको इसमें अगर इस पूरे के पूरे वीक में देखना है, तो आपके पास जेपीवाई येन की कुछ खास न्यूज़ है, और इनके डेटा जो है काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के आ सकते हैं, काफ़ी अच्छी खासी मूवमेंट हो सकती है। तो उम्मीद करेंगे, उम्मीद कह रहा हूँ, कोशिश करेंगे आप इनमें से थोड़ा बच के चलें। जो लोग इसको नहीं संभाल सकते या अपने प्रोसेस को नहीं मैनेज कर सकते, वो इसको थोड़ा सा जो है वो संभाल के चलें। उसके साथ सबसे मेन बात है, हमारे पास जो सबसे मेन न्यूज़ है, ठीक है, सबसे मेन न्यूज़ है जो हमारे पास, वो है एफओएमसी स्टेटमेंट, फेडरल फंड रेट। ठीक है, तो हमारे पास जो है इंटरेस्ट रेट्स भी आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि कुछ मज़े देखने को मिलेगा इंशाल्लाह, अगर फंडामेंटल से रिलेटेड।
कोई भी डेटा आप पे मैं रिसर्च करता हूँ तो इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगा। लेकिन फिलहाल जो हमारी आउटलुक है वो डायरेक्शन से रिलेटेड है, डायरेक्शनल ग्राफ पे और आउटलुक पे, देन उसके ऊपर हम चलते हैं। मैं सिर्फ आपको एक बता रहा था, प्रिकॉशन दे रहा था कि इस वीक हमारे पास ये न्यूज़ेज़ है, और इस वीक जो है थोड़ा सा संभल के, थोड़ा सा जो है अपने रिस्क को कंट्रोल करके अपने स्टॉप लॉसेस को लगा के सबने ट्रेडिंग करनी है। अच्छा जी, सबसे पहले जब स्टार्ट लेंगे DXY से। आज हमारी जो चार्ट पे है टोटल 6 चार्ट्स, टोटल 6 पेयर्स हमारे पास अवेलेबल है। उसके साथ साथ जी हमारे पास जो है वो मैं आपको बताता चलूँ, तो टोटल हमारे पास 6 पेयर्स है, और इसमें हमने US20 भी ऐड किया हुआ है अपने कुछ स्टूडेंट्स की जो है वो रिक्वेस्ट के ऊपर। अच्छा जी, सबसे पहले देखें जी हमारे पास हम मौजूद हैं DXY के अंदर। DXY के अंदर अभी जो चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो मैं डायरेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है वो रिट्रेसमेंट लेगी, रिट्रेसमेंट के बाद बाय अगेन एक मूव देगी। जिस तरह से आपको ये एक मूव मिला DXY के अंदर, सेम इसी तरह हमारे पास एक एक्सपेंशन DXY की और एक्सपेक्ट की जा रही है। मार्केट जैसे ही रिट्रेसमेंट के लिए वापस आती है और अपना स्ट्रक्चर को शिफ्ट करती है किसी भी एरिया से, आप बाय कर सकते हैं और एक एक्सपेंशन को इजीली कैच कर सकते हैं। यह है हमारी DXY की प्रिडिक्शन। उसके अलावा गोल्ड की प्रिडिक्शन की बात की जाए तो गोल्ड के अंदर जिस तरह से हमने प्रीवियस आपको बाय के लिए मशवरा दिया था और लोग यहाँ से सेल कर रहे थे, मैंने बताया भी था कि ट्रेड्स को ब्रेक इवन कर लें। इस दफ़ा मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि गोल्ड में फ़िलहाल बाइंग, फ़िलहाल के लिए बाइंग ना देखें आप। और कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि यहाँ से भी गोल्ड बाय जा सकता है। बिल्कुल आपका आइडिया दुरुस्त हो सकता है, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरे आइडिया के मुताबिक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट गोल्ड की रिट्रेसमेंट के बाद और नीचे आएगी। सिंपली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रिट्रेसमेंट के बाद और नीचे आएगी मार्केट, जो है एक छोटा सा झटका आपको और दे सकती है, और छोटा सा जो है वो ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन वो नेक्स्ट फॉरकास्ट इंशाल्लाह शेयर होगा। फिर हम अपने GBP USD के ऊपर अगर चले जाएँ, तो GBP USD के अंदर आपके पास ये पूरा का पूरा मूव जो प्रीवियस वीक पकड़ा गया, इस दफ़ा जो है GBP USD जैसे ही अपने आप को रिट्रेसमेंट के लिए शिफ्ट करता है, जहाँ पे मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी, आप अगेन सेल करेंगे और GBP USD का एक और सेल का मूव कैच करेंगे। ठीक है, मैं आपको दोबारा बता दूं, आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो किस चीज़ पे होना चाहिए। आपका जो मेन फोकस है वो एक्सपेंशंस पकड़ने के ऊपर है। जब मैं कहता हूँ ना रिट्रेसमेंट के बाद एक्सपेंड होगी, तो रिट्रेसमेंट के दौरान आपको जो कंफर्मेशन मिलेगी आप उसके ऊपर सेल करेंगे, सिंपल। अब जिसने जो है वो चीज़ें पढ़ी हुई हैं उनको तो पता है, और जिसने नहीं पढ़ी हुई तो वो जो है वो यूट्यूब से सीखे, हमसे सीखे, कहीं से भी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोज़ है, थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश करें। उसके बाद जब हम चले जाते हैं EUR/USD के ऊपर, EUR/USD के ऊपर मैं पर्सनली ये कहता हूँ कि EUR/USD को एक दफ़ा इस हाई को ब्रेक करना चाहिए, देन उसके बाद एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि मैंने प्रीवियस वीक आपको कहा था कि आप यहाँ से सेल करें, और आप इस मूव को देख सकते हैं, ये भी जो है 300 पिप्स के नियत एक मूव है। अब EUR/USD के अंदर दो सिचुएशन है इस टाइम पे, या मार्केट यहाँ से सेल आएगी, ठीक है, या तो मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगी और उसके बाद सेल आएगी। इसलिए EUR/USD को हम स्किप करते हैं इस वीक के लिए, सिंपल। फिर GBP/JPY का प्रीवियस वीक यहाँ से आपको बाइंग बताएगी। यहाँ से मार्केट एक अच्छी खासी कैंडल के साथ जो है मूवमेंट भी की है, और उसके बाद हमारे पास देखा जाए तो कितने हैं जी हम। अच्छा जी, उसके बाद हम अगर इस चीज़ को ऐसे देखें तो GBP/JPY में प्रीवियस हाई ब्रेक होगा, देन हम सेलिंग एक्सपेक्ट करेंगे, उससे पहले हम सेल नहीं करेंगे। और बाय के लिए हमारे पास ये नीचे वाला लेवल है, और पॉसिबल है कि बाय के लेवल पे ना भी आए मार्केट, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मार्केट जैसे ही इस सेल को ब्रेक करेगी देन हम जो है वो सेल करेंगे, उससे पहले हम GBP/JPY को सेल नहीं करेंगे। इसी तरह जब हम US30 के ऊपर जाते हैं, तो याद रखिएगा US30 के बारे में मैंने आपको प्रीवियस बताया था कि यहाँ से बाई करें। सिंपली जिसने यहाँ से बाई किया है उसने अच्छा खासा प्रॉफिट गेन किया होगा। अब भी मैं US30 में जो है सेल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक बड़ी सेल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो हम एक अच्छा खासा मूव कैच कर सकते हैं। उसके लिए हमें इस एरिया में कन्फर्मेशन लेनी होंगी। जैसे ही मार्केट यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी, हम सेल करेंगे और इस मूव को इंजॉय करेंगे। और ये मूव जो है ऐसा मूव भी हो सकता है कि आपके अकाउंट्स इतनी ग्रोथ कर सकते हैं कि आपको पूरे वीक और कोई ट्रेड करने की ज़रूरत भी ना हो। तो उम्मीद करता हूँ फॉरकास्ट जो है आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। अगर आपको फॉरकास्ट पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जो है वो लाइक कर लें। 50 लाइक तो कम से कम इस वीडियो पे होने चाहिए। अगर मैं इतना टाइम निकाल के आपके लिए एक फॉरकास्ट बना रहा हूँ, तो उसके बदले आपको भी जो है रिटर्न में ही लाइक दबा देने चाहिए।
तो ठीक है ट्रेडर्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलते हैं और उसके बाद जो है देखते हैं कि क्या रिएक्शंस रहते हैं इस वीक हमारे पास, और कोशिश कर रही है कि इस वीक अपने रिस्क को मैनेज करके रखना है। रिस्क जो है ओवर ट्रेड नहीं करनी और रिस्क से बाहर नहीं जाना, क्योंकि कुछ लोग हैं जो कई दफ़ा जो है ओवर रिस्क हो जाते हैं। लेकिन इस वीक अगर आप ओवर रिस्क होते हैं तो आपके जो है लॉस करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ठीक है ट्रेडर्स, इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।